आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाज़ा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज़ करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफ़र का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब काजल और त्रिशा ने अपनी अपनी बेटियों की ट्रेजेडी शेयर की और दूसरी तरफ ध्रुवी और तान्या का शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल हो रहा था। आखिरकार ध्रुवी ने कहा, मॉम अब बस भी करो, एक्सीडेंट का मतलब ही गलती है। दूसरी तरफ से तान्या की भी आवाज भी आई, वी ठीक बोल रही है, अब हमारा मजाक उड़ाना बंद करो। काजल और त्रिशा ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगी। त्रिशा, ये दोनों हमें डांट रही है, अब मुझे इसका ख्याल नहीं रखना, मैं अपनी फेवरेट जगह जा रही हूँ। तभी त्रिशा को कुछ ध्यान आया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं भी आती हूँ, 1 घंटे बाद वही मिलते हैं। दोनों ने फोन काटा और अपनी अपनी बेटियों को गुस्से से घूरते हुए चली गई। जैसे ही काजल गई, अर्नब बेड पर लोटपोट होकर हंसने लगा। ध्रुवी को इतना गुस्सा आया कि उसने अर्नब के बाल पकड़ लिए और खींचने लगी। कबीर बस मुस्कुराते हुए दोनों को लड़ते देख रहा था। तभी दक्ष की कड़क आवाज आई, बस बहुत हुआ। अचानक कमरे में सब शांत हो गया। दक्ष ने कबीर और अर्नब को कमरे से जाने को कह दिया। ध्रुवी समझ गई कि अब उसे अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दक्ष ने ध्रुवी का सर सहलाया और बहुत प्यार से पूछा, अभी भी दर्द है क्या? ध्रुवी ने ना में सर हिलाया, फिर हाँ में। दक्ष ने कुछ नहीं और ध्रुवी के माथे पर किस किया और कहा, अब क्या तुम अपने डैड पर ट्रस्ट नहीं करती? ध्रुवी समझ गई कि दक्ष को इस चोट की सच्चाई पता चल गई होगी। दक्ष ने आगे कहा, तुम अब भी मेरी बेबी ध्रुवी हो, अगली बार ऐसा कुछ मत करना। चलो अब तुम और क्या क्या कहना चाहती हो? ध्रुवी ने कस के आंखें बंद कर ली। इसका मतलब डैड को नक्श के बारे में भी पता चल गया। डैड ही असली अंडरवर्ल्ड किंग है, मैं और कबीर तो कच्चा लींबू है। डैम। कुछ देर की खामोशी के बाद ध्रुवी ने लंबी सांस ली और कहा, डैड वो क्या आप नक्श शेखावत के बारे में जानते हैं? दक्ष ने कहा, हाँ, तुम क्या जानती हो, पहले ये बताओ। डैड, मैं आपके और मॉम के बारे में दीक्षित ग्रैंडपा से बात की तो मुझे नक्श के बारे में पता चला। मॉम की किडनैपिंग के टाइम मॉम ने नक्श को मां के जैसा प्यार दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन नक्श जैसे जैसे बड़ा होते गया, वो उस प्यार को कुछ और ही समझने लगा। डैड, क्या आप ये सब जानते हैं? दक्ष आराम से बैठा और हाँ में सर हिलाया। डैड, मैं उससे बात करने समझाने गई थी, लेकिन तभी एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। 2 दिन तक गिल्टी फील करने की वजह से उसने मेरा ख्याल रखा। मैंने उसे इस ट्रॉमा से निकलने के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। ट्रस्ट मी डैड, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। दक्ष ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। ध्रुवी सकपका गई और उस कल रात वाली बातें याद आने लगी। कितना अजीब था वो क्यूटनेस, वो मासूमियत उसके चेहरे में जैसे थी ही नहीं। उसकी आंखों में ऑब्सेशन और पोसेसिवनेस था। ध्रुवी अंदर से कांप गई और उसे सी में भी पसीने आ गए। उसने कांपते हुए कहा, डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? प्रिंसेस, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सिर्फ सेफ रहने को कह रहा। नक्श तुम्हारा पीछा इसीलिए करेगा क्योंकि तुम काजल की परछाई हो, खासकर तुम्हारी आंखें। ध्रुवी चौंक गई। तो क्या वो किस उसने मुझे मॉम समझ कर किया? लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं मॉम नहीं हूँ। तो फिर उद्धरण ... ध्रुवी के सर में दर्द होने लगा। डैड, अब मैं क्या करूँ? ध्रुवी अंदर से घबरा गई। दक्ष ने ध्रुवी को ध्यान से देखा और कहा, मुसीबत तुमने ली है तो इसे खुद ही सॉल्व करो। बोल वो कमरे से जाने लगा। ध्रुवी का मुंह खुला का खुला रह गया। जाते जाते दक्ष रुक गया और पलट कहा, वैसे वो बुरा इंसान नहीं है। टेस्ट हिम, न वो तुम्हें कभी हर्ट करेगा और न किसी को करने देगा। दक्ष आखिरकार चला गया। ध्रुवी को दक्ष की आधी बात समझ ही नहीं आई। फिर उसने अपना सर झटका और कहा, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वैसे भी एग्जाम तक तो मॉम मुझे बाहर जाने ही नहीं देगी और कॉलेज तक सिक्योरिटी रहेगी।
ध्रुवी ने लंबी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। उसके पास तो फोन भी नहीं था। ब्रिजभूमि मिष्टान भंडार। दोपहर का समय था और दुकान में हमेशा चहल पहल होती रहती थी। त्रिशा और काजल शॉप के अंदर जैसे आई, उन दोनों की आंखें चमक गई। यहाँ की खाने की खुशबू का कोई जवाब नहीं, काजल ने कहा। तभी त्रिशा ने तान्या के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो काजल ने हैरानी से कहा, व्हाट? क्या ये वही लड़की टीना तो नहीं जो काउंटर पर बैठती है? उद्धरण। त्रिशा ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है। दोनों आश्चर्यचकित थे और उनकी नज़र कश काउंटर पर चली गई जहां टीना थी और कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी। ये छोटी सी बच्ची इस दुकान को अकेले चलाती है। गजब, काजल ने कहा। तभी त्रिशा ने उसे खींचा और कहा, चल न बात करते हैं। काजल और त्रिशा यहाँ अक्सर आते थे तो जाहिर था कि टीना उन्हें पहचानती थी। अरे आप दोनों। हेलो आंटी, सॉरी आज कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन चमचम जरूर ट्राई कीजिए, अभी अभी आई है। त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तान्या याद है, कल जिसे तुमने हॉस्पिटल पहुंचाया? टीना ने चौंकते हुए पूछा। हाँ हाँ, तो फिर क्या? त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तान्या मेरी बेटी है। तो थैंक यू सो मच। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, किसी लड़की को ऐसे देखूंगी तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगी, टीना ने कहा और अपने एक वर्कर को कहा, अंकल ज़रा यहाँ संभालिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। आंटी चलिए अंदर बात करते हैं। काजल और त्रिशा उसके पीछे चले गए। अचानक दोनों के दिमाग में एक बात आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। काजल ने आंख मारते हुए कहा, देखते हैं। तीनों लेडीज चाय पीते पीते बातें कर रही थी। तभी मौका पाकर काजल ने पूछा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? काजल को लगा कि ये दिन भर शॉप में रहती है तो बॉयफ्रेंड होना इम्पॉसिबल है, लेकिन काजल के सोच के अपोजिट टीना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ है ना। त्रिशा और काजल दोनों उदास हो गई। दोनों ही टीना को अपनी बहू बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब सब खत्म। दोनों के अंत में टीना का नंबर लिया और चली गई। अगले 2 दिनों में कबीर के हाथ में एक फाइल थी जिसमें टीना की पूरी हिस्ट्री थी। अब वो कंफ्यूज था कि उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं। फाइनली उसने डिसाइड किया कि इसे पढ़ने से अच्छा कि वो खुद टीना से पूछे। 1 हफ्ता निकल गया और तान्या का पैर अब बिल्कुल थे। अच्छा था कि कॉलेज शुरू होने से पहले वो ठीक हो गई। सुबह सुबह एक्साइटमेंट की वजह से तान्या की नींद जल्दी खुल गई। तान्या ने अपनी ID कार्ड और कुछ सामान बैग में रखे। चूंकि ये मेडिकल कॉलेज था तो सिंपल कपड़े पहन कर जाना ही बेस्ट था। इसके लिए तान्या ने पहले ही ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। उसने वाइट जीन्स और पिंक कुर्ती पहनी और कानों में डायमंड स्टड। वो सब कुछ बहुत आराम से कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत था। ब्रेकफास्ट करने बैठी तो साहिल ने कहा, आज मैं छोड़ दूं। तान्या ने सैंडविच खाते हुए कहा, ऑफ कोर्स डैड, तो आपको मुझे लेने भी आना होगा। तभी सार्थक ने नीचे आते हुए कहा, मैं ले आऊंगा। तान्या बहुत खुश थी, आखिर बचपन से वो डॉक्टर बनना चाहती थी। त्रिशा ने अपनी तानी की नज़र उतारी और उसे काला टिका लगाया और कहा, ऑल द बेस्ट माय बेबी। आखिरकार तान्या रावत मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी थी। वो अंदर आई और अपने क्लास के बारे में पता करने लगी। वही तान्या के आने की खबर अर्थ तक पहुंच गई। अर्थ कॉलेज में ही था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक था। अथर्व ने उसे अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे। अर्थ कॉलेज में ही अपने ऑफिस में बैठा था और कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था। तान्या की खबर सुन उसके हाथ में एक ब्लैंक पेपर था। उसे क्रश कर दांत पिसते हुए खुद से कहा, अब देखता हूँ कहाँ तक भागती हो। तान्या भले ही बहुत सिंपल तरीके से तैयार हुई थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। किसी की नज़र नहीं थी जो उस पर न पड़े। ज़्यादातर बॉयज। तान्या का अभी कोई फ्रेंड नहीं था तो वो लोन वुल्फ थी। वो एक नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी। तभी उसे लगा कि उसका पैर के नीचे कुछ है। तान्या ने देखा तो वो एक ID कार्ड थी। तरुण सिन्हा। लेकिन अब मैं क्या करूं? इसे वापस कैसे करूं? तान्या ने यहाँ वहाँ देखा कि ID का ओनर मिल जाए। तभी उसने देखा एक लड़का दौड़ता हुआ उसी तरफ यहाँ वहाँ देखते आ रहा था। तान्या ने फोटो देखा लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता। उसने आवाज़ दी,
हे, हे, यू, हेलो हैंडसम बॉय, हेलो। तब जाकर उस लड़के ने तान्या की तरफ देखा। क्या ये तुम्हारी आई डी? क्या तुम ही तरुण हो? तरुण ने तान्या को देखा और वो जम गया। वो बहुत इंट्रोवर्ट लड़का था और जब लड़की ने उससे बात की तो वो नर्वस होने लगा। वो सर झुकाकर यहाँ वहाँ देखने लगा तो तान्या उसके पास चले गई और आई डी उसके सामने हिलाते हुए पूछा, क्या तुम ही तरुण हो? तरुण नजरें चुराने लगा तो तान्या ने कहा, ओके नहीं हो तो मैं जाती हूँ। तभी तरुण ने कहा, मैं ही तरुण है, मेरी आई डी दो। तान्या समझ गई कि तरुण बहुत शर्मीला है। उसने तरुण के गले में आई डी डाल दी और कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम भी मेरी हेल्प करो। तरुण सकपका गया, मैं क्या हेल्प करूं? तान्या ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझसे दोस्ती करो। अब जाकर तरुण हल्का मुस्कुराया और तान्या से हाथ मिलाया और ओके कहा। तभी एक और लड़की कूदते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मैं भी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। इस बार तान्या सकपका गई। हाय, मैं वर्षा चतुर्वेदी, मैं तरुण की कजिन हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ। तान्या ने मुस्कुराते हुए दोनों कजिन्स को देखा और तीनों साथ निकल लिए। अर्थ तो तान्या से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वो खुद कैंपस में मास्क लगाकर घूमने लगा। आखिरकार तान्या उसे मिल गई लेकिन अचानक उसने नीचे से कुछ उठाया और यहाँ वहाँ देखने लगी। अर्थ उसकी तरफ बढ़ने लगा लेकिन फिर वो किसी लड़के से बात करने लगी और फिर चली भी गई। व्हाट? क्या उसने मुझे नहीं देखा? वो मेरे आते ही भाग क्यों जाती है? डैम इट! अर्थ ने जान तान्या को एक लड़के से हाथ मिलाते हुए देखा तो उसे बहुत इरिटेशन हुई। उसका मन किया फौरन दोनों को अलग कर दे और उसके हाथ तक कांप गए। लेकिन वो ये सब करने के लिए क्वालिफाई नहीं था। फिर उसने उसे जाते हुए देखा। उसे फिर से इग्नोर कर दिया गया जिससे उसका सर फटने लगा और उसे जलन भी हुई लेकिन वो समझ नहीं पाया। अंत में पैर पटकते हुए वापस चला गया। देख लूंगा तुम्हें। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद तीनों नए दोस्त कैंपस में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। वर्षा जितनी बातूनी थी तरुण उतना ही शांत था। बातों बातों में पता चला कि तान्या और तरुण का प्राइमरी स्कूल एक ही था। वाओ, हम काफी छोटे थे इसीलिए मुझे याद नहीं, सॉरी, तान्या ने कहा। तरुण ने भी कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे याद हो क्यों, तुम बहुत पॉपुलर जो थी। तान्या ब्लश करने लगी जिसे दोनों ने नोटिस नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों चले गए और तान्या अपने भाई के आने के वेट करने लगी। अर्थ ने उसे दूर से देखा और कहा, इस लड़की ने कितने दिनों से मेरा नींद उड़ा रखी है और ये तो बहुत मजे में है। अर्थ ने खुद को रेडी किया और तान्या की तरफ जाने लगा। तान्या ने अपने घड़ी देखी तो 10 मिनट हो चुके थे और सार्थक का कोई आता पता नहीं। क्या भैया, लेट हो तो बता देना चाहिए। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला सार्थक को फ़ोन करने के लिए लेकिन कैमरा ऑन कर लिया। अब टाइम पास के लिए कुछ करना होगा ना। उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया और कुछ सेल्फी लेने लगी तभी अपने पीछे ध्यान जाते ही आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई। तान्या सकपका गई। साइको किले ये यहाँ तक आ गया। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? साइको किले ऐसे ही तो होते हैं। नो, मैं मरना नहीं चाहती। क्या मैं शोर मचाऊं? नहीं, भाग जाती हूँ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अगले ही पल उसने तेजी से दौड़ लगा दी। अर्थ ने उसे भागते देखा तो, ये भाग क्यों रही है? क्या इसने मुझे देख लिया? इस बार मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। बोल वो भी उसके पीछे भागने लगा। अर्थ भी तान्या के पीछे भागने लगा। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आखिर ये कॉलेज था। तान्या को पता नहीं वो कहाँ भाग रही थी। वो यूनिवर्सिटी के पुराने बिल्डिंग की तरफ चली गई जहाँ मोब था। बेचारी तान्या एक मुसीबत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दूसरे मुसीबत में फंसने वाली थी। अर्थ ने उसे भागते हुए देखा और मन ही मन कहा, क्या इस लड़की को पता भी है कि वो कहाँ भाग रही है? इसे तो डर भी नहीं लगता। ये बिल्कुल मेरे असिस्टेंट बनने लायक है। अर्थ ने तभी तान्या की परछाई सीढ़ियों पर देखी। वहाँ सिर्फ सूरज की रोशनी थी। तान्या को अभी भी पता था कि अर्थ उसका पीछा कर रहा है। वो कॉरिडोर के 1-2 दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन शायद सब लॉक था।
तभी एक दरवाज़ा लकीली खुल गया और उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर चैन की सांस ली। थैंक गॉड बच गई, नहीं तो आज मैं मर ही जाती। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तभी उसे लगा रूम में कोई और भी है। तान्या ने अपना गला गिला किया और सोचा, कहीं कोई भूत तो नहीं। लेकिन भूत उस साइको किलर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उसने हिम्मत कर पीछे देखा तो एक ऑपरेशन टेबल पर काटी हुई डेड बॉडी और उसके आसपास 3 लोग, इनफैक्ट सर्जन के ग्रीन ड्रेस में। सबके हाथ में स्कलपेल थी और तीनों उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। अचानक तान्या को मांस और खून की बदबू आने लगी। तान्या सकपका गई और उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने हकलाते हुए किसी तरह कहा, वो मेरे पीछे पीछे साइको किलर है, मुझे यहाँ कुछ देर छुपने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। तान्या ने ये सब कह तो दिया लेकिन अंदर से वो बहुत डर चुकी थी। शायद उसे समझ में आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब जरूर ऑर्गन का इलीगल बिजनेस करते होंगे। ओह नो, मैं कहाँ फंस गई, कहीं ये सब मेरे ही ऑर्गन न निकाल ले। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। वैसे ये कॉलेज बेकार है, यहाँ इलीगल काम हो रहा है, किसी को खबर तक नहीं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। तान्या मन ही मन उस साइको किलर को बहुत कोसने लगी। अगर वो नहीं होता तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। तभी 2 लोग अंधेरे कोने से निकले। वो बहुत हट्टे कट्टे थे और तान्या के सामने आ गए। तुम लड़की यहाँ कैसे आई? तान्या तो उनके सामने बच्ची लग रही थी। वो हकलाते हुए बोली, मैं अपनी जान बचा कर भाग रही थी। क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं? दूसरे आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। तान्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। चाहे ऐसे या वैसे क्या आज वो मर जाएगी। अचानक तान्या पैनिक करने लगी और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मुझे मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलती से यहाँ आ गई। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मत मारो। सब मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे जाने दो। तान्या इतना बोलने के बाद भी शांत नहीं हुई और रोते हुए अपनी बातों को दोबारा चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। तभी दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और तान्या के चिल्लाने से झुंझला गए थे। वो आगे बढ़े और तान्या के मुंह पर रुमाल रख दिया और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई। गुड बाय दुनिया, तुमने एक अच्छी और ब्यूटीफुल लड़की को खो दिया। अब जब मैं भूत बन जाऊंगी तो उस साइको किलर को छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अर्थ जो उसी कॉरिडोर में पहुंच चुका था उसने तान्या की चिल्लाने की आवाज़ सुन ली। उसे लगा कि वो डर गई होगी इसीलिए चिल्ला रही है। आखिर इस जगह पर पुराना मोब था तो कुछ तो होगा जिससे वो डर गई। अर्थ को हंसी आ गई। जब वो आगे बढ़ा तो एक दरवाज़ा का नोब बाकी के दरवाज़ों से साफ था तो वो जरूर इसी में होगी। अर्थ मुस्कुराया और दरवाज़ा झटके से खोल दिया, लेकिन अपने सामने का नज़ारा देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। कमरे से खून की बदबू आ रही थी और सामने ऑपरेशन टेबल पर तान्या थी और उसकी कुर्ती उतारने की कोशिश की जा रही थी। कैची बस उसकी कुर्ती पर लगने ही वाला थी कि अर्थ ने दरवाज़ा खोल दिया। अर्थ का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे अगर नजरें मार पाती तो वो 5 लोग 1000 मौतें मर जाते। अंधेरे में किसी को अर्थ का चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन अर्थ ने 2 हट्टे कट्टे लोग को पहचान लिया। वो एक डायरेक्टर के बॉडीगार्ड्स थे और बाकी तीनों ने मास्क पहना था। अर्थ ने डेंजरस आवाज में धीमे से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? बॉडीगार्ड्स ने आवाज पहचान ली, अंदर से कांप गए। मिस्टर रावत। तीनों सर्जन्स के हाथ से उनके औजार छूट गए और वो 2 कदम पीछे हो गए। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को कुछ इशारे किए और अर्थ पर झपट गए। उन्हें लगा कि अर्थ अकेला है और कमजोर है तो वो आसानी से उसे पकड़कर सारे राज को यही दफन कर देंगे। लेकिन वो गलत थे। अर्थ का ऑरा बहुत भयानक हो गया जब उसने सोचा कि अगर वो समय पर नहीं आता तो तान्या मर जाती। उसने मुठिया कस ली और उन दोनों गार्ड्स पर एक एक पंच जड़ दिया। अगले ही पल उनके दांत टूट गए और दर्द से कहरा गए। अर्थ ने फिर उन्हें 2-2 पंच लगाया और वो बेहोश हो गए। उसने बहुत ताकत से उन्हें मारा था क्योंकि वो सच में बहुत गुस्सा था। अर्थ के हाथ में खून लगा हुआ था। वो तान्या के पास आया जो बेहोश थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा,
इसे क्या हुआ है? एक सर्जन ने डर से कांपते हुए कहा, सिर्फ बेहोश है। ये सुनते ही अर्थ गुस्से से पागल होने लगा। सिर्फ बेहोश कर ये तान्या को ऑपरेट करने वाले थे। पहले तो वो मर जाती, वो भी तड़प तड़प कर। अर्थ को लगता था कि उससे ज्यादा क्रूर कोई नहीं हो सकता, लेकिन अपने सामने इन लोगों को देख उसकी धारणा खत्म हो गई। उसने अपने घड़ी का एक छोटा सा लाल बटन दबाया और 2 मिनट बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज आने लगी। इसी बीच अर्थ ने अपने पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली और एक बूंद तान्या के मुंह में डाल दिया। उसने तान्या का गाल थपथपाया और कहा, हे, उठो, तान्या, उठो। तान्या की पलकें फड़फड़ाई लेकिन उसने खोली नहीं। अर्थ ने फौरन उसे गोद में उठाया और अपने केबिन की तरफ चला गया। वो सिर्फ बेहोश थी, लेकिन शायद पैनिक करने की वजह से शॉक में थी। आखिर उसे चिल्लाते हुए अर्थ ने सुना था। अपने केबिन पहुंचने में उसे 5 मिनट लगने वाले थे। अर्थ ने महसूस किया कि तान्या ने उसकी शर्ट कस के पकड़ी हुई है और बड़बड़ा रही है। वो खुद को न मारने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अर्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बस उसका इलाज कर सकता था। ये पहली बार था कि कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी, जिसे अर्थ ने पता नहीं खुद आने दिया। केबिन में उसे अर्थ ने सोफे पर लेटाया और एक गिला टॉवल लाकर उसके चेहरे को पोंछने लगा। तान्या ठंड से कांप गई और अर्थ का हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उनके नाखून भी चुभ गए। अर्थ तो चौंक गया और उस चुभन ने उसके अंदर बिजली दौड़ा दी। अचानक तान्या चीखते हुए उठी और इधर उधर देखने लगी। अर्थ तो चौंक गया और तान्या उसे देख चीख पड़ी, साइको किलर, प्लीज मुझे मत मारना। मैंने क्या किया है? डोंट किल मी, साइको किलर। अर्थ को लगा कि तान्या का दिमाग हिल गया है। उसने वो गिला टॉवल तान्या के मुंह पर मारा और कहा, इस साइको किलर ने ही तुम्हारी जान बचाई है। अब बात बराबर बोल। अर्थ अपने चेयर पर बैठ गया। तान्या सकपका गई। जान बचाई है, लेकिन ये मेरी जान के पीछे पड़ा था। तभी उसे कुछ देर पहले हुई घटना याद आ गई और उसने अपने आप चेक किया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, हाँ सच में मैं जिंदा हूँ। तान्या ने फुदकते हुए सोफे से कूद गई और हंसते हुए कहा। अर्थ को ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसके इमोशंस पल पल चेंज होते हैं। परफेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट, उद्धरण ... ये सोचते ही उसके चेहरे में ईविल स्माइल थी। तभी तान्या फिर सीरियस हो गई और अर्थ को देखते हुए हिचकिचाते हुए पूछी, क्या सच में तुमने मेरी जान बचाई? अर्थ ने कुछ नहीं तो तान्या ने हाँ समझ लिया। तान्या ने फिर पूछा, तो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े थे? जैसे मुझे मारना चाहते हो। अर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, साइको में नहीं तुम हो। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मुझे तुम्हारे पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। एक इशारा और खेल खत्म। तान्या नर्वस हो गई और उसका गला सूखने लगा। तान्या ने अपना सर झटका कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुना, लेकिन अर्थ की डेंजरस को नजरों को देखते ही उसे और जोर से प्यास लगने लगी। उसने झट से टेबल पर रखा ग्लास उठाया और पानी पी लिया और चैन की सांस ली। अर्थ ने कुछ सोचते हुए ईविल स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं समय पर नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तान्या ने उस दृश्य को याद किया और उसके माथे पर पसीने आ गए, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया और अर्थ को घूरते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? जब से मिले हो पीछे ही पड़े हो। अगर तुम साइको किलर नहीं हो तो ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैं मरने वाली थी। अचानक तान्या रुक गई और अर्थ को ध्यान से देखते हुए आगे पूछा, क्या वो इल्लीगल ऑर्गन स्मगलर थे? अर्थ ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से पकड़े गए। तो अब तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। कहीं बदला लेने वापस आ गए तो। तान्या सकपका गई और अर्थ के पास उसके चेयर के सामने खड़ी हो गई। उसने उंगली दिखाते हुए दांत पिसते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं मर गई तो मेरे डैड और मेरे भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तान्या बहुत गुस्से में थी और उसकी उंगली कांप रही थी और उसका गाल भी लाल थे। अर्थ ने उसे ध्यान से देखा और दिल ने धड़कन छोड़ दी। वो खांसने लगा और खड़ा हो गया। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और पलटकर चेयर पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो?
तान्या का गुस्सा अब घबराहट में बदल गया। उसने अपना आधा चेहरा छुपा लिया और अर्थ को नम आंखों से देखने लगी। अर्थ का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, वो भी कई धड़कने चुकने के बाद। ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? उद्धरण ... लेकिन फिर जैसे ही उसने तान्या का क्यूट एक्सप्रेशन देखा, फिर ऐसा हुआ। सो क्यूट, अर्थ ने मन ही मन कहा और हल्का मुस्कुरा दिया। उसने तान्या का हाथ उसके चेहरे से हटाया और उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने एक रात एक लेडी पुलिस ऑफिसर की जान बचाई थी? तान्या ने पलके फड़फड़ाए और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस, याद है। अर्थ ने तान्या के हाथ पर किस किया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ और तुम्हें थैंक यू कहने का कब से वेट कर रहा था, लेकिन तुम तो कुछ और ही समझने लगी। इससे तान्या घबरा गई और अपना हाथ खींच लिया। हालांकि अर्थ को भी नहीं पता आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। तभी तान्या का फोन बजा जो उसके पॉकेट में था। तान्या ने हड़बड़ाते हुए फोन निकाला। अर्थ अपनी जगह से हिला तक नहीं और घुटनों पर उसके सामने बैठ गया। तान्या, कहाँ हो? मैं आ गया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, सार्थक ने पूछा। वो कैंपस गेट पर था। तान्या ने झट से कहा, भैया रुको मैं आती हूँ। फोन काटते ही तान्या ने वेट किया कि अर्थ उसे जाने का रास्ता दे, लेकिन उसका वहां से हिलने का कोई इरादा नहीं था। अब हटो भी, मुझे जाना है। अर्थ ने उसके कपड़े देखे और कहा, अगर ऐसे गंदे कपड़ों में अपने भाई के पास जाओगी तो वो सोचेगा कि तुमने किसी का मर्डर कर दिया। तान्या सकपका गई और अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ओह नो, अब मैं क्या करूं? अर्थ को तान्या के अलग अलग एक्सप्रेशन देख बड़ा मजा आ रहा था। इतने कम समय क्या कोई इतना सारा एक्सप्रेशंस दे सकता है? अपने भाई को जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ, अर्थ ने बेझिझक मुस्कुराते हुए कहा। तान्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन वो मान गई। सच में वो ऐसे नहीं जा सकती थी। उसने तुरंत सार्थक को कॉल किया और कहा, भैया आप वापस चले जाओ, मैं कुछ देर और रुकूंगी। मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं तो लंच करने जाऊंगी। सार्थक ने भावे सिकोड़ते हुए कहा, आर यू श्योर? हाँ भैया। झूठ बोलते हुए तान्या अपने ईयरस्टड को खींच रही थी, जिसे अर्थ ने नोटिस कर लिया। उसके चेहरे में अपने आप एक और बड़ी स्माइल आ गई और उठकर खड़ा हो गया। तान्या ने फोन रखा और तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। एक बॉडीगार्ड ने एक पैकेट अर्थ को दे दिया। उसने उसी लड़की को अर्थ की चेयर पर देखा और वो शॉकड रह गया। अर्थ ने उसे घूरते हुए पूछा, और कुछ? बॉडीगार्ड सकपका और नमे सर हिलाता हुआ भाग गया। अर्थ ने वो बैग तान्या को देते हुए कहा, एक्स्ट्रा कपड़े चेंज कर लो। तान्या ने बड़ी बड़ी आंखों से अर्थ को आश्चर्य से देखा और पूछा, कपड़े मेरे लिए? इतनी जल्दी? लेकिन तुम्हें साइज कैसे पता चला? अचानक तान्या घबरा गई और अर्थ को गुस्से से घूरने लगी। अर्थ हंसने लगा और कहा, अपने छोटे से दिमाग को दौड़ाओ मत। साइज जानने के बहुत से तरीके हैं। अब टाइम वेस्ट मत करो और चेंज कर लो। तान्या ने अपने दांत पीस लिए। कितना इरिटेटिंग है। उद्धरण ... तान्या ने अर्थ से पैकेट को झटके से लिया और धीमे से कहा, परवर्ट, और जाने लगी। अर्थ को हंसी आ गई, लेकिन तान्या रुक गई और पलट कर पूछा, कहाँ चेंज करो? अर्थ को और जोर से हंसी आ गई। अर्थ को हंसता देख तान्या ने मुंह बना लिया और कुछ नहीं कहा। केबिन से कनेक्टेड एक दरवाजा अर्थ ने खोला और कहा, यहाँ कर लो, अंदर बाथरूम भी है। बोल अर्थ अपने चेयर पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे की हंसी गई नहीं। इससे तान्या झुंझला गई और पैर पटकते हुए रूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अर्थ ने बंद दरवाजे को देखा और इमेजिन करने लगा कि तान्या क्या कर रही होगी। अचानक उसने अपना सर झटका और कहा, क्या मैं सच में परवर जैसा नहीं कर रहा? फिर उसने अथर्व को फोन लगाया और सारी घटना के बारे में बताया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। उस सड़े हुए बुड्ढे को मैं और तुम्हारी मॉम देख लेगी। ओके डैड, वैसे मॉम कहाँ है? अर्थ ने पूछा। यही घर पर, लंच के टाइम मिल गया तो आ गई, लेकिन जल्द निकल जाएगी। क्यों, क्या हुआ? अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें जाने मत देना, मैं उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ।
डोंट टेल मी कि तुमने शादी कर ली और मेरी डॉटर इन लॉ को लाने वाले हो, अथर्व ने हंसते हुए कहा। अर्थ ने मुंह बना लिया और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अचानक अर्थ सोच में पड़ गया। डॉटर इन लॉ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी तान्या बहुत छोटी है। वैसे मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। उद्धरण ... तभी तान्या भी बाहर आ गई। उसने ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहनी थी। अर्थ को वो इतने सिंपल कपड़ों में भी अच्छी लग रही थी। तान्या ने उसे खुद को घूरते हुए पाया तो वो नर्वस हो गई और कहा, ओके, अब मैं चलती हूँ। तान्या ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं तो तान्या ने अर्थ को सवालिया नज़रों से देखा। अर्थ ने शांति से कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। मॉम तुमसे मिलना चाहती है, वही लंच भी कर लेना। तान्या ने कुछ देर अर्थ को देखा और पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थ ने तान्या को एक नज़र देखा और जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। तुम्हें अब याद आया पूछने का? हा 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 हा, तुम कितनी स्लो हो। सच में तान्या को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। अर्थ तान्या के करीब आया और उसे दरवाजे से सटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अर्थ रावत, ये कॉलेज मेरा है और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। उसके बाद मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तान्या ने हकलाते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम डॉक्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं हो। अर्थ ने अपनी उंगलियों को तान्या के गाल पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें पता है इन हाथों में जादू है। मैंने स्कूल में पढ़ने में टाइम वेस्ट करने के बजाय मेडिकल डिग्री ली और मैं PhD होल्डर हूँ। तान्या अवाक रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अर्थ ने दरवाज़ा खोला और शौकत तान्या को खींचते हुए अपने साथ रावत मेंशन ले गया। गोवा, विमला रॉय की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि सिंपल सा हार्ट अटैक में किसी की तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है। उस एक हफ्ते में विमला की 2 सर्जरी करनी पड़ी। रोहन अब गुस्से से पागल होने लगा और हॉस्पिटल डीन के माथे पर अपनी गन रखकर धीमे से कहा, मेरी ग्रैंडमा को आखिर हुआ क्या है? डीन पसीने से भीग चुका था, उसे खुद नहीं पता था। उसने घुटने टेक दिया और रोते हुए कहा, सर, कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें सिंपल हार्ट अटैक था, सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा। रोहन ने गन लोड की और कहा, तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं। डीन रोहन के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं सर, आप उन्हें मुंबई के रावत हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ की ट्रीटमेंट बेस्ट है, शायद वहाँ उनकी बीमारी का सही रीज़न पता चल जाए। ये सुनते ही रोहन की भावें सिकुड़ गई। वो उसके दुश्मनों का इलाका था, लेकिन वो कोई कमज़ोर इंसान नहीं था। उसके लोग वहाँ भी थे। हाल ही में टेंडा हारने का रीज़न उसे सिंघल का दखल देना पता चला। ऑस्ट्रेलिया में उसकी नाम की बहन का एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड भी सिंघल ही थे। सैनी ग्रुप ने सिंघल कॉर्पोरेशन से मिलकर उन्हें टक्कर दी। आखिर क्यों? ग्रैंडमा को सब होगा, आखिर क्या छुपा रही है? उद्धरण ... रोहन ने डीन को लात मारी और केबिन से निकल गया। वो विमला के वार्ड में गया जहां वो कोमा में जा चुकी थी। उनका सर सहलाते हुए रोहन ने कहा, ग्रैंडमा मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं आपको ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। उसने अपने सेक्रेटरी को विमला को मुंबई शिफ्ट करने को कहा और रावत हॉस्पिटल के डीन से अपॉइंटमेंट लेने का ऑर्डर दे दिया। अथर्व और दक्ष को ये पता था कि ऐसा होना ही था, तो दोनों दोबारा साथ में काम कर एक दुश्मन को हारने की प्लानिंग करने लगे। रोहन से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन विमला रॉय की हिस्ट्री अलग थी। टीना और कबीर की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कबीर अभी भी इंतज़ार कर रहा था कि टीना उसे अपने बारे में खुद बताए, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके बारे में जानकर वो नाराज़ न हो जाए। उस दिन मूवी देखकर कबीर और टीना वापस घर जा रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना? कितनी ठंड है? कबीर ने आने जैकेट उतारते हुए कहा। टीना ने उसे रोक दिया और कहा, इट्स ओके, मैं तुम्हें कस के पकड़ लूंगी तो ठंड नहीं लगेगी। कबीर ने टीना को देखा और कुछ नहीं कहा।
उसने टीना को हेलमेट पहनाया और दोनों निकल गए। जब दोनों एक सिग्नल पर रुके थे तब अचानक बारिश होने लगी, वो भी बहुत तेज। ओह नो, अब क्या? चलो कहीं बचने की कोशिश करते हैं, टीना ने हड़बड़ाते हुए कहा। कबीर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरे अपार्टमेंट चले, बस इसी गली से है, शॉर्टकट है, कबीर ने कहा और टीना ने फौरन हामी भर दी। तो चलो ना, इसमें पूछना क्या है, मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते तो हम दोनों ही भीग जाएंगे। कबीर ने बाइक अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दी। आगे बारिश और तेज होती गई। जब तक दोनों पहुंचे तब तक दोनों भीग चुके थे। दोनों ने अपने जूते उतारे और कबीर टॉवल लाने चला गया। उसने अपने सर में टॉवल रखा और टीना के बाल पोंछने लगा। जल्दी पोंछो नहीं तो सर्दी लग जाएगी, टीना ने हंसते हुए कहा। तुम्हें भी सर्दी लग गई तो? अचानक कबीर ने टीना के कपड़ों को देखा और कहा, तुम तो भीग गई, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए लड़कियों वाले कपड़े नहीं हैं। टीना ने खुद को टॉवल से कवर किया और शर्मिंदगी से कहा, तुम्हारे पास ड्रायर होगा ना, मैं सूखा लूंगी। जब कबीर ने कुछ नहीं कहा तो टीना ने पूछा, नहीं है? कबीर ने ना में सर हिला दिया। तुम मेरे कपड़े पहन लो ना, मैं तुम्हें टी शर्ट और शॉर्ट्स देता हो। कबीर ने टीना को गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। उसने दोनों के लिए कपड़े निकाले और कहा, जाओ बदल लो, फिर बाथरूम की तरफ इशारा किया। टीना ने झट से कपड़े लिए और अंदर चली गई। कबीर भी कपड़े बदले। उसने अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी, जो वो हमेशा पहनता था। उसने उसे उतार कर छुपा कर रख दिया और किचन चला गया। उसने अदरक वाली चाय और सैंडविच बनाए और डाइनिंग टेबल पर रख दी। टीना के लिए कबीर के शॉर्ट्स डबल साइज के थे, इसमें तो 2 टीना फिट हो जाएगी। हा 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 हा। उसने बाथरूम के ड्रावर से कोई जुगाड़ खोजना चाहा और मिल गया। कपड़े सूखने की रस्सी थी, उसे बैग की तरह बांधकर वो बाहर आ गई। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। खाना लेकर दोनों खिड़की के सामने बैठ गए। अब बारिश रुकेगी तभी तो तुम घर जा पाओगी, टीना ने चाय पीते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कबीर को खांसी आ गई और पूछा, तुम्हारी मम्मी तुमसे सवाल नहीं करेगी? ओफो कबीर, जब लड़का लड़की एक ही कमरे में रहे इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उनके बीच में कुछ हुआ हो। तुम 90s के हीरो जैसे मत बनो, तुम तो मेरे मॉडर्न हीरो हो। तो क्या मैं मॉडर्न हीरो जो करता है वो कर सकता हूँ? टीना सकपका गई और अपना चाय का कप नीचे रखते हुए जम्हाई लेते हुए बोली, बहुत रात हो गई है ना, हमें सो जाना चाहिए। कबीर ने टीना की बाह पर उंगली फेरते हुए कहा, हाँ चलो साथ सोते हैं। वॉट? कबीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अरे तुम क्या उल्टा पुल्टा सोचने लगी? साथ सोना मतलब सिर्फ सेक्स करना थोड़ी न होता है। साथ सोने का मतलब एक बेड में सोना भी सोना हो सकता है। और मेरे घर में सिर्फ एक ही बेड है। टीना ने अजीब सा मुंह बना लिया। मेरी बिल्ली मुझे से मई आओ। वो उससे थोड़ा दूर होते हुए उसे घूरते हुए बोली, परवट तुम और क्या क्या सोचते हो? कबीर भी टीना की तरफ झुका और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, क्या तुम सुनना चाहती हो? फिर उसके चेस्ट की तरफ देखने लगा। टीना ने उसकी नज़रों को पीछा किया और खड़ी हो गई। टीना ने ब्रा नहीं पहना था, इनफैक्ट कोई इन नहीं पहना था, सब भीगे हुए थे। उसने अपने चेस्ट को अपने हाथों से कवर किया और दांत पिसते हुए कहा, बेशर्म, गुंडे, बदमाश, परवट, दूर रहो मुझसे। कबीर भी खड़ा हो गया और टीना की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती, जरा मेरे पास आओ। कबीर को टीना को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। कहाँ टार्जन बने फिरती है और अभी एक क्यूट सी भीगी बिल्ली बानी हुई थी। टीना का चेहरा देखने लायक था। वो पीछे की तरफ जाने लगी और कबीर अपना हाथ आगे कर टीना को अपने पास आने का इशारा कर रहा था। कबीर, क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत घुस गया है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कबीर ने पाउट करते हुए कहा, मैं तो ऐसा ही हूँ। अचानक कबीर ने तेजी बढ़ाई और टीना को कमर से उठा लिया। टीना तो सकपका गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो एक सीक्रेट को जो उसके लाइफ से जुड़ा हुआ था उसे हमेशा के लिए भुला देना चाहती थी, लेकिन जब वो कबीर के प्यार में पड़ी तो टीना जानती थी कि उसका राज एक दिन खुल जाएगा। लेकिन आज ही
ये उसके लिए रेडी नहीं थी। कबीर नहीं, प्लीज डोंट हेट मी। उद्धरण ... ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, टीना ने रुंधे गले से कहा। लेकिन कबीर का हाथ टीना के टी शर्ट के अंदर चला गया और उसे उसकी पीठ पर कुछ फील किया। टीना ने भी जान लिया कि कबीर को फील हो चुका है। कबीर का चेहरा काल पड़ गया। ये क्या, जो मैं सोच रहा हूँ वही है। उद्धरण ... कबीर ने टीना को छोड़ दिया तो टीना उससे 2 कदम दूर चली गई। कबीर को बहुत बुरा लगा। टीना, क्या मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? टीना रूम के दरवाजे पर टेक लगाए, सर झुकाए, अपने होंठ को काट रही थी। बहुत देर की खामोशी के बाद कबीर ने टीना को अपनी तरफ खींचा और सख्ती से कहा, मुझे तुम्हारी पीठ दिखाओ, अभी के अभी। टीना ने जोर से ना में सर हिलाया और कहा, बहुत घिनौना है, तुम मुझसे तुरंत ब्रेकअप आप कर लोगे। कबीर ने गुस्से से कहा, बच्चों जैसी बात मत करो, शो मी। टीना घबरा गई। उसने कबीर को गुस्से में कभी नहीं देखा था। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर अब अपनी पेशेंस खो रहा था। उसने टीना को अपने कंधे पर उठाया और सीधे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। टीना बहुत डर गई। कबीर ने उसकी ठुड्डी अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम खुद दिखाओ वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। टीना अब असमंजस में थी। कोई रिएक्शन न आने पर कबीर ने टीना की टी शर्ट पकड़ी और एक झटके में खोल दी। टीना की चीख निकल गई, कबीर। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।